लगातार जारी है और हमारे संवाददाता इस पर नजर बनाए हुए। गौरव, आप सदर अस्पताल में हैं, वहां पर भर्ती कराया गया है राहुल क्रांति को। इस वक्त कैसी तबीयत है उनकी? बिल्कुल, एक जो आंदोलनकारी छात्र हैं जिनकी तबीयत आज सुबह बिगड़ी, उन्हें भर्ती कराया गया। वो फिलहाल सदर अस्पताल में है। उनसे मुलाकात करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी पहुंचे थे। डॉक्टर की टीम बता रही है कि उनका पल्स रेट गिरने के बाद उन्हें यहाँ भर्ती कराया गया और उन्हें यहाँ पर लाया गया, जिसके बाद डॉक्टर की पूरी टीम उसकी देखरेख कर रही है। सीनियर डॉक्टर को प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि उनका ख्याल रखा जाए। इसके अलावे 3 अन्य छात्र और जो हैं वो आंदोलनरत हैं, अब भी जो है वो भूख हड़ताल पर हैं। इधर राहुल क्रांति ने अब तक भोजन ग्रहण नहीं किया है। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने अपना अनशन जो है यानी भूख हड़ताल जो है वो नहीं तोड़ा है। अभी उनकी मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमने एक स्पेशल डॉक्टर की टीम इस मरीज के लिए यहाँ पर रखा है जिसकी यहाँ इलाज चल रही है। अब देखना होगा कि राहुल क्रांति की तबीयत में जिस तरीके से सुधार आ रहे हैं, अन्य जो वहां बैठे हुए छात्र हैं उनका क्या मूव होता है, वो किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं या क्या कुछ होता है। दूसरी ओर सरकार से बातचीत की जहां तक बात है, सरकार से अब तक बातचीत नहीं हो पाई है। 24 घंटे से अधिक समय बीत गए हैं। स्टूडेंट्स ने अपने डेलीगेट्स का जो नाम है वो सरकार को सौंप दिया है। 11 प्रतिनिधि मंडल जो छात्रों का है वो सरकार से बातचीत करना चाहता है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इन्हें बुलावा नहीं आया है। इस बीच सरकार की ओर से रांची के एसडीएम रजत कुमार जो है वो आज दोपहर जो है धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां कहा कि हम सिर्फ देखरेख के लिए आए हैं। अगर बातचीत की बात है तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। आने वाले समय में बातचीत हो सकती है, लेकिन आखिर ये क्या वजह है गौरव, अब तक बातचीत क्यों नहीं हो पाई है? सरकार की तरफ से ये लेट लतीफी, ये टाल मटोल क्यों रवैया अपनाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और इस दौरान राज्य के जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने इन बातों का जिक्र किया कि आखिर क्यों सरकार लेट लतीफी कर रही है। तो इनमें से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जो राज्य सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू हैं, उन्होंने कहा कि इस डेलीगेट में हम कोचिंग माफिया और बीजेपी के लोगों को शामिल नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो लिस्ट बनाई है अपने विद्यार्थियों की, जिसमें 8 स्टूडेंट का नाम उन्होंने दिया है, 2 जो है पत्रकारों का नाम उन्होंने दिया है, जिनमें से एक प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और एक जो है वो एडवोकेट जनरल रहे हैं पूर्व में, उनका नाम दिया गया है। अब इनमें से किसके नामों पर आपत्ति? कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने जो अजीत कुमार हैं उनके नाम पर आपत्ति दर्ज की है, लेकिन विद्यार्थियों को लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि क्या विद्यार्थी इन नामों में कोई फेरबदल करना चाहते हैं या बातचीत के मसले को लेकर कब करना चाहते हैं। तमाम चीजों को लेकर अब तक किसी भी तरीके से कोई भी बात जो है सरकार की ओर से विद्यार्थियों तक नहीं पहुंची है। इस बीच एक जो विद्यार्थी थे वो यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती हैं। अब देखना होगा कि पूरे प्रकरण में किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है, विद्यार्थियों से बातचीत होती है और इस बातचीत के बाद क्या फल निकलता है। इसके दूसरे ही तरह अगर हम बात करें, आंदोलन की बात करें, तो आंदोलन के बीच नेहा बोरा जो एआईसी के आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर आज पहुंची, विद्यार्थियों के आंदोलन में पहुंची। उन्होंने कहा कि आज हमारा जो है विधानसभा मार्च जरूर है, लेकिन 10 तारीख को जब ये तमाम स्टूडेंट्स भी विधानसभा मार्च के लिए जाएंगे, विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे, उस दिन भी विद्यार्थियों को आईसा का फुल सपोर्ट होगा और आईसा भी विद्यार्थियों को सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल गौरव, आपके साथ हम जुड़ेंगे वापस, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर